Hello, Chi. Hello to all my beautiful people. So, we continue our journey on reading the book आत्म अनुशासन की शक्ति बहाने बनाना छोड़ दें। इस बुक में आपको मिलेंगे सुख संपत्ति और सफलता हासिल करने के 21 तरीके। हम 4 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज शुरू करते हैं 5वां अध्याय, पेज नंबर 85। आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं, यानी उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। अरस्तु क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम जो काम बार बार करने लग जाते हैं हम वही बन जाते हैं। तो उत्कृष्टता, ठीक है, ये कोई कार्य नहीं है बल्कि एक आदत है कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देंगे, आप बेस्ट कैसे बनेंगे, बस उस काम को करने की आदत डाल लीजिए एंड यू विल बिकम द बेस्ट इवेंचुअली। आप अपनी सबसे बहुमूल्य संपदा हैं। आप अपना सबसे ज़्यादा जो कहते हैं प्रेस्टिजियस एसेट खुद हैं। आपका जीवन, आपकी योग्यताएं और आपकी संभावनाएं आपकी सबसे मूल्यवान वस्तु हैं। आपका जीवन, आपकी योग्यताएं और आपकी संभावनाएं, आपकी लाइफ, आपकी स्किल्स और आपकी इमेजिनेशन, यही आपकी सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं। इसलिए जीवन में आपका महान लक्ष्य अपनी संपूर्ण संभावना को साकार करना होना चाहिए ताकि आप वह सब बन सकें जो आप बन सकते हैं। राइट, कि हमारा क्या होना चाहिए जीवन में लक्ष्य, कि अपनी संपूर्ण संभावना को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसको रियलाइज कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी रिसर्च में साबित हो गया कि जो ह्यूमन माइंड है अभी तक नॉर्मल मैक्सिमम लोग सिर्फ अपनी जो पोटेंशियल है उसका 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, 90% अनयूज रह जाता है। सोचिए, अगर सभी लोग, ईच एंड एवरी पर्सन अपना 100% पोटेंशियल देने लगे तो ये दुनिया कहाँ पहुँच जाएगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं दुनिया ने कितनी प्रोग्रेस कर लिया है। स्पेसिफिकली पिछले 50 साल में कहूँगी मैं, 50 साल भी नहीं, 25 साल में, ठीक है, इतनी प्रोग्रेस कर ली दुनिया, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जो हम सपनों में चीज़ें देखते थे वो सच में रियलिस्टिक हो गया, सब देख रहे हैं ये चीज़। तो अगर सब लोग अपनी 100% पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सके तो हम कहाँ तक नहीं पहुँच सकते। राइट, तो आपको आपका महान लक्ष्य यही होना चाहिए, अपनी संपूर्ण संभावना को साकार करना, ताकि आप हर वो काम कर सकें जो आप कर सकते हैं, हर वो चीज़ बन सकें जो आप बन सकते हैं। सीखने, विकास करने और अपनी संभावना को साकार करने की आपकी क्षमता असीम है। यू हैव लिमिटलेस पोटेंशियल टू डू एवरीथिंग, टू लर्न, सीखने, विकास करने, टू इवॉल्व एंड टू अपनी संभावना को साकार करने, अपनी ड्रीम्स को रियलाइज करने में यू हैव लिमिटलेस पोटेंशियल। आज लोग 70 साल की उम्र के बाद भी हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, नए विषय पढ़ रहे हैं और नई क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आई एम टू बी 40, अभी हुई नहीं हूँ पर हो जाऊंगी थोड़े 1-2 साल में। राइट, और सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ना अब शुरू किया है। अब हालांकि आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मैं टीचिंग लाइन में भी रही हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। पर अब ये जो नया फील्ड खुला ना मेरे सामने, मुझे लगता है कि नहीं, पढ़ाई तो अब शुरू हुई है, असली लाइफ तो अब शुरू हुई है। सीखने और याद करने की आपकी क्षमता जीवन भर कायम रह सकती है, बशर्ते आप अपने मस्तिष्क को तरोताज़ा, चौकन्ना और चैतन्य रखें, ताकि यह इसके सर्वश्रेष्ठ स्तर पर काम करे। वैसे कहते हैं ना, जिस मशीन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते उसको जंग लग जाता है, इसलिए आपका माइंड भी एक सुपर फास्ट और सुपर एफिशिएंट, सुपर नेचुरल मशीन है जो हमें फ्री में गिफ्ट में मिला है। इसको क्यों नहीं यूज़ करें। हर समय चैतन्य रहें, हर समय चौकन्ने रहें, हर समय अवेयर रहें कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है। हर समय अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते रहें। राइट, और फिर आप अपना बेस्ट बनेंगे ही बनेंगे। यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। पैसे कमाने की योग्यता आपकी सबसे मूल्यवान आर्थिक संपत्ति है। कार्य करने की योग्यता जीवन भर धन का मूल स्रोत होती है। हो सकता है कि आपका मकान चला जाए, आपकी कार चली जाए, आपका बैंक अकाउंट भी चला जाए और आपकी हर संपत्ति चली जाए, लेकिन अगर आप में पैसे कमाने की योग्यता है, इफ़ यू हैव द स्किल्स टू अर्न मनी,
तो आप कुछ ही महीनों में और कुछ ही वर्षों में और इससे भी ज़्यादा दोबारा बना सकते हैं। आपकी स्किल्स, आपका माइंड आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी बात, काम करने की एफिशिएंसी आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो आपका सब कुछ छीन सकता है कोई। तो अगर आप में ये क्षमता है कि आप दोबारा आपको पता है कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, काम कैसे किया जा सकता है, तो फिर आप कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे। आप हमेशा वो सब कुछ पालेंगे जो आप पाना चाहते थे। आपका सबसे बड़ा निवेश क्या होना चाहिए? आपका सबसे बड़ा निवेश, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। अधिकांश लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता और वे पैसे कमाने को ही की योग्यता को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि पैसे कमाने की क्षमता को इस बिंदु तक विकसित करने में आपकी पूरी जिंदगी लगी है। अपने हुनर को सीखने और योग्यताओं को विकसित करने के लिए आपने शिक्षा, अनुभव और कड़ी मेहनत का जितना निवेश किया है, उससे आपकी यह सब संपत्ति तैयार हुई है। आपकी पैसे कमाने की योग्यता काफ़ी हद तक मांसपेशी की तरह होती है या आपके मसल्स की तरह होती है। नियमित कसरत करते रहने से इसकी शक्ति वर्षों तक बढ़ सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल स्ट्रांग बनेगी, और अगर नहीं करेंगे तो यू नो द आंसर। इसका विपरीत भी सत्य है। यदि इसे यूं ही छोड़ दिया जाए या उपेक्षित कर दिया जाए तो मांसपेशियों की तरह ही आपके कमाने की योग्यता भी कमजोर पड़ सकती है या घट सकती है, क्योंकि आपने इसका विकास नहीं किया। अपना एग्जाम्पल दूँ? आई वॉज इन टू टीचिंग लाइन, और मैंने जब मेरी बेटी हुई उसके बाद से मतलब आई थॉट कि हनी फैमिली को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, बच्चे छोटे हैं उनको भी हमारा टाइम चाहिए। मैंने छोड़ दी जॉब, विलिंगली छोड़ दी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी घर में, कोई टचवुड फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे। बट एक ना कमी लगती थी मुझे अंदर अंदर कि मैं कुछ पीछे रहती जा रही हूँ, मैं सब चीज़ों में पीछे जाती जा रही हूँ। आई वॉज नॉट अप टू डेट। मैं इतना मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मुझे बातें करना बहुत पसंद है। मैंने जॉब भी टीचिंग की इसलिए ली थी कि इसमें आपको बातें करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे और नॉलेज शेयर करने के लिए बहुत सारे, ठीक है। लेकिन घर में रह के, और स्पेशली कोविड के टाइम में जब आप घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते, आपको मार्केट जाने से पहले भी सोचना पड़ेगा, इतना वो आ गया था ना, अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं कि नहीं, मैं ना कुछ नहीं कर पाऊंगी अभी लाइफ में, मैं यहाँ पर के डब्बा बन जाऊंगी। और मुझे उस चीज़ को तोड़ना था, कुछ तो करना था। तो बस मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने एक मेंटोर चूज़ किया और उन्होंने सबसे पहले यही सजेस्ट किया कि आपको ये काम करना है। आपको सबसे पहले बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़ोगे, आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। बस आपका दिमाग खुलेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप जो चाहे कर पाओगे। एंड आई एम जस्ट फर्स्ट स्टेप, आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट। आगे की जर्नी में आप मेरे साथ बने रहिएगा, देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। अभी मेरा सिर्फ यह है कि मुझे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा से रिगेन करना है। मुझे लगता है 1 महीने में मुझे में डिफरेंस आ गया, मैं काफ़ी हद तक कर चुकी हूँ। मैं लोगों से बात करने में भी कतराने लगी थी, मैं बोलते समय हकलाने लगी थी। दैट वॉज नॉट गुड, लेकिन बट आई विल रिगेन माई कॉन्फिडेंस, ठीक है। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इमोशनल जाती हूँ मैं कभी कभी। दूसरे शब्दों में, आपकी कमाने की योग्यता एक ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्य घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। बढ़ती हुई संपत्ति वह होती है जिसका मूल्य और कैश फ्लो निरंतर निवेश और सुधार की बदौलत हर वर्ष बढ़ता है। दूसरी ओर, घटती हुई संपत्ति वह होती है जिसका मूल्य समय के साथ कम होता जाता है और अंततः उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां इसे शून्य करार कर दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। आप समझ गए? घटती हुई संपत्ति, जैसे कि आपकी कार, हर साल उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट ही होगी, और एक टाइम के बाद जैसे आजकल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि 10 साल से पुरानी कार तो चल नहीं सकती, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई अभी? ज़ीरो। लेकिन बढ़ती हुई संपत्ति जिसका जो मूल्य समय के साथ बढ़ता ही जाता है, और उसमें आप और निवेश डालेंगे तो और ज़्यादा कंपाउंड इफेक्ट देगा आपको। यह विकल्प चुनना आपके हाथ में है कि आपके कमाने की योग्यता हर महीने या हर साल बढ़े या घटे। ये तो आपने सोचना है, आपने अपने दिमाग को कैसे यूज़ करना है। और मेन दिमाग का यूज़ आजकल के टाइम में यही है कि पैसे कमाने की योग्यता, तो आपको पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे ज़्यादा कमाने हैं, कैसे अपने आप को अपग्रेड रखना है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड यू ओनली। आप
प्रेसिडेंट हैं। कल्पना करें आप अपने पर्सनल सर्विसेज कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। मान लें कि आप अपनी कंपनी यानी खुद को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने जा रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी कंपनी ग्रोथ स्टॉक की श्रेणी में आती है, जिसका मूल्य कमाने की क्षमता हर साल लगातार बढ़ रही है? कह सकते हैं अपने बारे में कि आपकी जो कंपनी है, आपका सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट, आपका जो पर्सोना है वो एक ग्रोथ स्टॉक में आता है? या फिर आप अपना वर्णन ऐसी कंपनी के रूप में करेंगे जिसका मूल्य और आमदनी स्थिर हो चुकी है, स्टेगनेंट हो गई है या घट रही है? क्या आप यूथिंग को उत्कृष्ट शेयर बताकर इसमें निवेश करने की सलाह देंगे? आप चाहेंगे कि कोई आप में पैसे लगाए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? स्पष्ट कारण बताइए। जो आपको यहाँ तक लाया है वह आपको इसके आगे नहीं ले जा पाएगा। आई रीड इट अगेन। जो आपको यहाँ तक लाया है वह आपको इसके आगे नहीं ले जा पाएगा। इसके आगे जाने के लिए आपने गाड़ी ली, उसमें पेट्रोल भरवाया, पूरा टैंक फुल करा दिया, 1000 किलोमीटर आगे आ गए। इसके बाद दोबारा पेट्रोल रिफिल कराना पड़ेगा ना, है ना? बिल्कुल वैसे ही अपने माइंड को भी, अपनी बॉडी को भी, हर चीज़ को आपको फ्यूल देना पड़ता है। हर 3-4 घंटे के बाद हमें कुछ खाना पड़ता है एनर्जी गेन करने के लिए। जो यहाँ तक लेके आई ये चीज़ वो इससे आगे नहीं लेके जा सकती। री इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोबारा से अपने अंदर, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। कुछ लोगों का मूल्य वास्तव में हर साल कम हो रहा है। वे अपने ज्ञान और योग्यताओं को लगातार नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनकी कमाने की क्षमता लगातार कम हो रही है। उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि वर्तमान में उनके पास जो ज्ञान और योग्यता है वह तेजी से पुराने पड़ रहे हैं। इसकी जगह पर नया ज्ञान और योग्यताएं आ रही हैं जो यदि आप में नहीं है और किसी दूसरे में है, तो इस बात का स्पष्ट खतरा है कि आपके प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल जाएंगे। मान लीजिए कोई टीचर है, बहुत अच्छे टीचर हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या, अगर उनको जूम क्लास लेनी नहीं आती, अगर उनको गूगल मीट लेनी नहीं आती, अगर वो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, कई लोग होते हैं ना जो एडमेंट होते हैं कि नहीं हमें मोबाइल और टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना, ये बुरी चीज़ें, इनसे दूर रहना है। पर आज की डेट में अगर आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप कैसे अपने स्टूडेंट से कनेक्ट करेंगे, कैसे उनको नॉलेज दे पाएंगे? यू कैन नॉट डू दैट। सो हैव टू बी अपडेट। आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा। दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। किसी भी फील्ड में काम करना हो, किसी भी फील्ड में, इवन अ हाउस वाइफ हैज़ टू, उनको रोज़ नई नई डिशेस बनानी सीखनी पड़ेंगी। बच्चे एक हफ्ता चीज़ खा के आजकल के बोर हो जाते हैं। मैगी की भी रोज़ नई रेसिपी डिज़ाइन करनी पड़ती है ना? करनी पड़ती है, मुझे तो करनी पड़ती है, और किसी का पता नहीं। चलिए, बात समझ में आ गई होगी कि जो आपको यहाँ तक लाया है वह आपको इसके आगे नहीं ले जा सकता, लेकर जा ही नहीं पाएगा। आपको लगातार अपने आप में री इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। शीर्षक 20% लोगों के समूह में शामिल हों। इंक्लूड योर सेल्फ इन टू द टॉप 20%। कैसे? अध्याय 1 में मैंने जिक्र किया था कि 80-20 का नियम आमदनी पर लागू होता है। हमारे समाज में शीर्षक 20% लोग 80% संपत्ति कमाते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। फोर्ब्स, फॉर्च्यून, बिजनेस वीक, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और आयकर विभाग आदि का अनुमान है कि अमेरिका के शीर्षस्थ 1% लोग 33% संपत्ति को नियंत्रित करते हैं। 1% पीपल, हमने पहले भी पढ़ा था ये, ठीक है। कंट्रोल द 33% रिसोर्सेज, 33% रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। आदमी की असमानता, आमदनी की असमानता में सबसे रोचक बात यह है कि अमेरिका के अधिकांश करोड़पति, अरबपति और खरबपति पहली पीढ़ी के हैं। ज़्यादातर लोग अभी अमीर बने हैं, जस्ट कुछ साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले। यानी उन्होंने बहुत कम संपत्ति या शून्य से जीवन शुरू किया था और वे खुद के दम पर ही अमीर बने। अमेरिका में आमदनी बढ़ने की प्रचुर संभावनाएं हैं। आज की डेट का रियल सीन बताऊं? अमेरिका अब पुराना हो गया, अब इंडिया की बात करेंगे हम। तो या मैं अमेरिका की जगह आगे से बुक में इंडिया ही पढ़ूंगी, राइट। इंडिया में आमदनी बढ़ाने की प्रचुर संभावनाएं हैं। इसका मतलब है कि आप कभी भी आमदनी के निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। आज जो लोग
शीर्षक 20% में आते हैं, वे कभी सबसे नीचे के 20% में आते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने समय और जीवन में कुछ भिन्न किया, कुछ चेंज लेके आए अपने अंदर, जिसकी बदौलत वे आर्थिक सफलता की लिफ्ट चढ़ने में कामयाब हुए। ठीक है, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि कुछ तो अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। सिर्फ रोज 1% चेंज भी लेके आएंगे तो मैं हम बार बार इसी बुक में भी लिखा और मैंने और भी बहुत जगह पढ़ा है, रोज सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट भी करेंगे ना अपने अंदर, 1% इम्प्रूवमेंट, कल से आज 1% इम्प्रूव करना है मुझे, साल के एंड तक आप 37 टाइम्स अपने आप को इम्प्रूव कर चुके होंगे। दैट्स सच अ ड्रास्टिक चेंज, है ना। आपकी योग्यता पर कोई बंधन नहीं है। अमेरिका, इंडिया इंडिया में औसत आमदनी हर साल लगभग 3% की दर से बढ़ती है। मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत भी इतनी ही तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की आमदनी 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, वे आगे नहीं पहुंच सकते। खैर, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6% के करीब लगा के चलिए आज के टाइम में, तो जो लोग सिर्फ 6% ग्रोथ कर रहे हैं अपनी इनकम में, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वे तो बस ऐसी नौकरी करते हैं जिससे दिवालिया होने से कुछ ऊपर की श्रेणी में रखा जा सकता है, कि सिर्फ खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं और अपनी डेली नीड्स किसी तरह पूरी कर रहे हैं। उसको वेल्दी होना नहीं कहा जाता, है ना। उसको सिर्फ इतना कहा जाता है कि दे आर एबल टू जस्ट सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। लेकिन सच तो यह है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है और आपसे ज़्यादा चतुर भी कोई नहीं है। आपका मतलब, यहाँ हम पूरी ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, कि ना तो कोई आपसे बेटर है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे, और ना ही आपसे ज़्यादा चतुर यानी कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट। यदि कोई आज आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो यह केवल इस बात का प्रमाण है कि उसने कारण और परिणाम के नियम को अपने काम में उतारना सीख लिया है। आपको कोई पर्सन ऐसा मिलता है जो आपकी फील्ड में आपसे बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। कैसे दे रहा है? क्योंकि उसने कारण और परिणाम के नियम को अपने काम में उतारना सीख लिया है। एक्शन एंड रिएक्शन। संभवतः वह वही कार्य कर रहा है जो दूसरे सफल लोग कर चुके हैं। सीखना और करना अपने जीवन में कारण और परिणाम के नियम को उतारने का तरीका है। क्या तरीका है एक्शन एंड रिएक्शन को लाने का लाइफ में? कि आपने सीखना है और करना है। लर्न एंड इम्प्लीमेंट, लर्न एंड इम्प्लीमेंट। व्यक्तिगत उत्कृष्टता प्राप्त करना एक ऐसा निर्णय है जिससे आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन जब चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण नहीं होता तो आप स्वतः ही औसत या घटिया प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे कहीं बेस्ट परफॉर्मेंस की डेडिकेशन ही नहीं होती कि मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, तो फिर आप एवरेज रहेंगे या बिल्कुल लो कैटेगरी की परफॉर्मेंस देंगे। कोई भी संयोग से या हर दिन ऑफिस जाकर ही उत्कृष्ट नहीं बनता है। ना तो कोई लक से उत्कृष्ट बन सकता है, ना कोई बेस्ट परफॉर्मेंस बनने के लिए ना तो लक चलता है, ना कोई कोइंसिडेंस चलता है, और ना ही सिर्फ ये चलता है कि रोज़ बस अपने डेली रूटीन का काम करें। नो वे, आप उससे सिर्फ एवरेज बने रहेंगे। उत्कृष्टता के लिए एक निश्चित निर्णय लेने और आजीवन समर्पण करने की आवश्यकता होती है। बेस्ट बनने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए एक निश्चित निर्णय लेने, एक चेंज अपने अंदर लाने और उसके ऊपर आजीवन काम करने की ज़रूरत होती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये ट्रांसफॉर्मेशन, तभी आप उत्कृष्ट बन सकते हैं। 21वीं सदी की कुंजियाँ। 21वीं सदी में ऐसा तो क्या हो गया है कि बस लोग आगे ही आगे जाते जा रहे हैं। ऐसी प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? पढ़ते हैं। ज्ञान और योग्यता 21वीं सदी की कुंजियाँ हैं। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है आज से 50 साल पहले नहीं थे, मैं कहती हूँ 20 साल पहले नहीं थे। व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तब इंटरनेट ने इतनी प्रोग्रेस नहीं की थी कि आपको कोई भी दुनिया के किसी भी टॉपिक पे सर्च करनी हो और 1 मिनट में, यहीं मिनट के कुछ हिस्से में, कुछ सेकंड्स में आंसर आपको मिल जाएगा यूजिंग योर अल्टीमेट डिवाइस, योर मोबाइल फ़ोन और योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर। हमारे पास नहीं थी ऐसी क्षमता। कोई टॉपिक ढूंढने के लिए पहले लाइब्रेरी जाना पड़ता था, फिर पता नहीं कितनी बुक्स छाननी पड़ती थी, फिर जाके आपको कोई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन का टुकड़ा मिलता था, फिर आप दूसरी लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ से किसी बुक को और ढूंढते थे। कितने घंटे और कितने दिन लगते थे एक इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए। आज क्या चाहिए आपको? सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन और एक इंटरनेट कनेक्शन। कोई भी टॉपिक दुनिया का, एनी थिंग यू कैन लर्न, घर बैठे
यहीं अपने घर में, अपने बेडरूम में, बेड पे लेटे लेटे हो सकता है ये वाला काम। जस्ट इमेजिन, यू हैव सो मच पावर, यू हैव सो मच रिसोर्सेज, और फिर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो हमसे तो बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ज्ञान और योग्यता 21वीं सदी की कुंजियां हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को साकार करने और अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए आपको जीवन भर अनुशासित होना पड़ता है। मानसिक चुस्ती भी शारीरिक चुस्ती जैसी ही होती है। यदि आप दोनों में से किसी को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जीवन भर उस पर मेहनत करनी पड़ती है। आप यह काम कभी नहीं छोड़ सकते। आप अगर शीर्षक 20% में शामिल होना चाहते हैं और वहीं बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पूरे कैरियर और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी लगातार सीखना और प्रगति करना होगा। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने ज़्यादा कमाने के लिए आपको ज़्यादा सीखना होगा। इफ़ यू हैव टू अर्न मोर, यू विल हैव टू लर्न मोर, एंड दैट टू एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। रोज़ कुछ नया सीखना है। रोज़ रोज़ बिना रुके, बिना थके, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बना लेना हमने, तभी जीवन में हर सक्सेस पा सकेंगे। अब्राहम लिंकन ने एक बार लिखा था, कुछ लोग अमीर बन चुके हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि बाकी लोग भी ये काम कर सकते हैं। कि कुछ लोग अमीर बन चुके हैं तो ये प्रूफ है कि कोई भी अमीर बन सकता है, बाकी लोग भी ये काम कर सकते हैं। बस आपको ज़िंदगी के प्रति अपना रवैया बदलना होगा, जस्ट दैट। और फिर अपने आप को अनुशासित करके उस पाथ पर चलना होगा। दूसरों ने जो किया है वह आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप यह सीख लें कि कैसे। जो भी आज शिखर पर है वह कभी तलहटी में था। तो वन who is on the top was first in the bottom। कभी था ना बॉटम पे भी। गरीब परिवारों से आए या औसत परिस्थितियों में पले बड़े कई लोग आगे चलकर अपने क्षेत्र के सबसे विख्यात लोगों में से एक बने। मैं अपने मेंटर्स के बारे में बताऊं, देवर, उनके फादर जो है वो एक बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, भाई बहन है दोनों। उनको कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं था, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से दे आर हमसे छोटे हैं, 10-10 12-12 साल, दोनों छोटे हैं, सर भी और मैम भी। पर उनको देख के इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन आती है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब दिल में ना एक आग लग गई है कि नहीं, सच में ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हमें करना ही चाहिए। जब हमसे छोटे, उनका विज़न इतना बड़ा है, अपने लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए भी, जिनको नहीं जानते उनके लिए भी, और इस देश के, उस दुनिया के लिए भी, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपना पार्ट, जितना हम कर सकते हैं। एंड आई विल डू दैट, करूँगी मैं। सॉरी अगेन भटक गए थे थोड़ा सा, वैसे बात मतलब कि गरीब परिवारों से आए या औसत परिस्थितियों में पले बड़े कई लोग आगे चलकर अपने क्षेत्र के सबसे विख्यात लोगों में से एक बने, और जो काम लाखों करोड़ों लोगों ने किया है वह आप भी कर सकते हैं। जैसा दार्शनिक बर्टन रसल ने लिखा था, किसी चीज़ को करना संभव है, इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है कि कोई दूसरा उसे पहले कर चुका है। कि कोई काम हो सकता है, इस बात के लिए आपको क्या प्रूफ चाहिए? इतना प्रूफ काफ़ी है कि किसी ने वो काम ऑलरेडी कर लिया है, तो इसका मतलब वो काम पॉसिबल है, किया जा सकता है, और उसे कोई भी कर सकता है। बस उसको उस पाथ को फॉलो करना होगा जो उसके लिए डिज़ाइंड है। साधारण से असाधारण तक, फ्रॉम एवरेज टू असाधारण, अल्टीमेट। ठीक है। अक्सर आप देखते हैं कि कई लोग आपसे कम बुद्धिमान या गुणी होने के बावजूद जीवन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जब आपसे कम अक्ल व्यक्ति आपसे बेहतर प्रदर्शन करता है, वो आपको लगता था कि कम अक्ल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस उसका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अलग है और आपके ब्रेन की अलग है, तो आप बौखला जाते हैं। इससे ज़्यादा गुस्सा दूसरी किसी बात पर नहीं होता, और आप सोच लगते हैं, यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो 90% वाला टॉपर, और वो तो मसा 60% लेता था, और आज देखो वो कहाँ खड़ा है, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया है लाइफ में। आता है गुस्सा, लेकिन गुस्सा आपको अपने ऊपर आना चाहिए, ना कि सामने वाले बंदे के ऊपर। जवाब सरल है। जीवन के किसी मोड़ पर उन्हें यह एहसास हो गया कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रगति ही सफलता की कुंजी है।
फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन सीखने के प्रति समर्पित कर दिया। जो लोग मेरे साथ टीचर्स थे और जिन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, दे हैव कंप्लीटेड देयर पीएचडीज। कई लोग ऐसे हैं कि हर हफ्ते रोज़ एक नया रिसर्च पेपर निकाल रहे हैं, और मैंने वो फील्ड छोड़ दी। अभी छोड़ दी, दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे वापस। लेकिन जिस फील्ड को चुना है, मैं उसमें अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगी। आई प्रॉमिस यू, एंड यू ऑल्सो हैव टू प्रॉमिस मी, कि आप जो काम करने वाले हैं उसमें भी आप अपना बेस्ट देंगे और 100% देंगे। अच्छी खबर यह है कि लगभग हर महत्वपूर्ण योग्यता सीखी जा सकती है। एवरी स्किल इज लर्नेबल। हर व्यावसायिक योग्यता सीखी जा सकती है, हर कमर्शियल चीज़ भी सीखी जा सकती है। जो भी व्यवसाय किसी के क्षेत्र में माहिर है, वह कभी उस क्षेत्र में निपट अज्ञानी था। आज जो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, कभी उसको कुछ भी नहीं पता था उसी बिजनेस के बारे में। बेचने की योग्यता भी सीखी जा सकती है, सेलिंग स्किल्स ये भी सीखे जा सकते हैं। हर शीर्ष सेलमैन कभी नौसिखिया था और कॉल करने या सेल क्लोज करने में असमर्थ था। जो आज टॉप सेल्समैन है या टॉप बिजनेस पर्सन है, कभी वो बिल्कुल नौसिखिए थे, उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सीखा। तो आप भी सीख सकते हैं। पैसे कमाने की सारी योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। एनी स्किल यू कैन लर्न टू अर्न मनी, कुछ भी। लगभग हर दौलतमंद व्यक्ति कभी गरीब था। इसका मतलब यह है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको जो भी सीखने की आवश्यकता है, आप उसे सीख सकते हैं। बस क्या होना चाहिए? आग होनी चाहिए लर्निंग की, कि हाँ मुझे ये करना है। जिद होनी चाहिए, मुझे ये सीखना है, ये करना ही है। निर्णय लें, टेक डिसीजंस। अपने क्षेत्र में सबसे योग्य, सम्मानित और धनवान लोगों में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने का शुरुआती बिंदु बहुत सरल है। निर्णय लें। यह कहा गया है कि आपके जीवन में हर प्रमुख परिवर्तन तब होता है जब आपके मस्तिष्क में कोई नया विचार आता है और आप पहले से भिन्न चीज करने का निर्णय लेते हैं। मसलन, आप अपनी शिक्षा पूरी करने, योग्यता बढ़ाने या किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने का निर्णय लेते हैं। आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करने का निर्णय लेते हैं। आप किसी खास कंपनी या करियर में जाने का निर्णय लेते हैं। आप किसी खास तरीके से पैसा निवेश करने का निर्णय लेते हैं, और विशेष रूप से आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का निर्णय लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? डिसीजन लेना। अपने जीवन में चेंज लाने के लिए सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप करना क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे खुश, स्वस्थ, छरहरे और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अध्याय 4 में बताया था, केवल इच्छा और आशा करना काफ़ी नहीं है। आपको यह दृढ़ और अटल निर्णय लेना पड़ता है कि आपने अपने लक्ष्यों को तय करने के लिए आप हर कीमत चुकाएंगे। उसके लिए आपको चाहे कितनी भी दूर तक जाना हो, आप उतनी दूर तक जाएंगे। यू विल डू एवरीथिंग, पुट एवरी एफर्ट टू अचीव योर गोल्स। आपको यह निर्णय लेकर पीछे के मानसिक पुलों को जलाना होगा। आपको नेगेटिविटी को काटना होगा। ये कैसे करूँगा, ये कैसे हो पाएगा, मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं। अब ये सोचना ही नहीं, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, आपको ये करना ही है। स्वयं पर और अपनी योग्यता पर तब तक मेहनत करने का संकल्प करें। आज आपको नहीं आता तो क्या हो गया, सीखें। 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी भी स्किल को सीखने में आज के टाइम में। 6 मंथ्स मैक्स। प्रोफिशिएंट एक्सीलेंस प्राप्त करने में हो सकता है 1 साल लग जाए, लेकिन सीखने में 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है। जब तक कि आप शीर्षक 20% या उससे ऊपर के समूह में ना पहुंच जाएं। ठीक है। जब तक सीखना है, जब तक मेहनत करनी है। खैर मेहनत उसके बाद भी करनी है, और लर्निंग स्किल तो आपको हमेशा, लर्निंग एटीट्यूड तो हमेशा बना के रखना है। लेकिन टॉप 20 में पहुंचने से पहले तो रुकना ही नहीं है। अनुयायियों का नहीं, मुखियाओं का अनुसरण करें। फॉलोअर्स को फॉलो नहीं करना आपने, लीडर्स को फॉलो करना है। राइट। जब आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक बनने का निर्णय लें, तो अपने चारों ओर देखकर उन शीर्षस्थ लोगों को पहचानें जो पहले से ही शिखर पर हैं। उनमें कौन से गुण समान हैं, वे अपनी दिनचर्या की योजना कैसे बनाते हैं, वे कैसे कपड़े पहनते हैं, वे कैसे चलते हैं, बोलते हैं और व्यवहार करते हैं, वे कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, वे अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, वे किसके साथ उठते बैठते हैं,
कौन कौन से कोर्स किए हुए हैं उन्होंने, वे अपनी कार में कौन से ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं, सब कुछ पता लगाना आपको उनके बारे में। एक लीडर चुन लो और बस उसको फॉलो करना शुरू कर दो कि आज तो आपके पास इंटरनेट है, सब मिल जाएगा क्या क्या करते हैं वो। इन चंद सवालों को पूछने से आपको यह पता चल सकता है कि आखिर सफल लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको भी करना चाहिए। देखिए, आप उस लक्ष्य को नहीं भेज सकते जो आपको दिखता ही ना हो। जो दिखता ही नहीं है तो वहाँ पे तीर कहाँ चलाओगे भाई। लेकिन जो दिखता है सामने, पॉइंट आपके पास है, उसके ऊपर तो तीर चलाने के लिए सिर्फ निशाने को पक्का करना पड़ेगा ना। फिर कैसे नहीं आप निशाने पे पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। सही रोल मॉडल चुनने से आपके भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। रोल मॉडल सही होना चाहिए, उनकी इंटेंशन भी सही होनी चाहिए जैसे कि, और उनका दिल भी साफ होना चाहिए जैसे कि आपका है। हार्वर्ड के डॉक्टर डेविड मैकलेलैंड द अचीविंग सोसाइटी के लेखक हैं और उनका निष्कर्ष था कि रेफरेंस ग्रुप यानी संदर्भ समूह का चुनाव जीवन में आपकी 95 सफलता और उपलब्धि को तय करता है। कि आपने रेफरेंस किसको चुना है, आपने किसको रोल मॉडल चुना है, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर आपकी 95% सफलता डिपेंड करती है। आपके संदर्भ समूह में वे लोग आते हैं जिनके बारे में आप महसूस करते हैं कि वे मेरे जैसे हैं। आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति यह होती है कि आप स्वयं को जिन लोगों जैसा मानते हैं और जिनके साथ ज़्यादातर समय रहते हैं, उनकी पोशाक, मान्यताओं व जीवन शैली को अपनाएं। राइट। सो वी आर ऑन पेज नंबर 91 और यहाँ तक हमने क्या सीखा कि आपको सबसे पहले अपना एक गोल चुनना है, फिर आपको डिसीजन लेना है कि मुझे उस तक कैसे पहुँचना है, और सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि अपना एक रोल मॉडल चुनना है और उनको फॉलो करना है। लेकिन वो रोल मॉडल कैसा होना चाहिए, कोई भी ऐसा वैसा रोल मॉडल नहीं होना चाहिए, अपने जैसा रोल मॉडल जिनके साथ आप फील कर पाते हैं, आपको